अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम जमील अहमद ख़ान है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं FIIs कौन है, DIIs कौन है और इनका स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है। और इस वीडियो में मैं वो टेक्निक बताने वाला हूं जिसकी वजह से बहुत से रिटेल ट्रेडर्स अच्छा खासा पैसा कमाते हैं ये टेक्निक की वजह से। अगर आप ये टेक्निक को अच्छी तरह से समझ जाओगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छा खासा पैसा आप स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो। ये मेरी खुद की टेक्निक है। आई मीन लाइक खुद बोल तो बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुली कमाते हैं मार्केट से, वो लोग ये टेक्निक को फॉलो करते हैं। और ये टेक्निक जो है आपको YouTube पे बहुत कम अवेलेबल है। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना और उन मुस्तहिकीन तक पहुंचाइएगा जो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं और अपने पैसे को गंवाना नहीं चाहते। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको समझना चाहिए FIIs कौन है, DIIs कौन है और इन लोगों का क्या रोल है हमारे स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, अगर मैं आपको आम ज़बान में समझाऊं तो जो है हम लोग ट्रेड करते हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 1 करोड़। लेकिन FIIs इसका मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये वो लोग हैं जिसके पास अंधा पैसा रहता और ये लोग माल उठाते हैं 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़। और DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अब ये भी सिमिलर है FII से, लेकिन FII जो है बाहर के मुल्कों से हमारे इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कि US हो गया, कनाडा हो गया और दूसरे दीगर ममालिक हैं। वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया में जो पैसे लगाते हैं उनको FIIs बोलते हैं। और DIIs यानी कि हमारे इंडिया के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जब वो इंडिया में ही पैसा लगाएंगे उसको DIIs बोलेंगे। तो जब हम माल ख़रीदते हैं 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो उतना इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे नहीं पड़ता। कहीं को नहीं पड़ता क्योंकि हम कितनी क्वांटिटी लेंगे। अगर 1000 का शेयर है तो अगर हम 1 लाख भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुश्किल से हमारी 100 क्वांटिटी होती। लेकिन ये जो FII से और DII से ये लोग उठाते माल लाख, 1-1 लाख क्वांटिटी, 50,000 क्वांटिटी, 25,000 क्वांटिटी और जो है 1-1 हज़ार के शेयर, 2-2 हज़ार के शेयर, ऐसी क्वांटिटीज में उठाते 1000 करोड़, 500 करोड़। तो जब भी FIIs जो है माल उठाते तो वो स्टॉक मार्केट को हिलाने का दम रखते वो लोग, ठीक है। और जब भी हमारा लॉस होता है, उम्मूमन देखा जाता है कि हम FIIs और DIIs के अकॉर्डिंगली नहीं चलते। भाव एक तरफ है पानी का और हम जा रहे एक तरफ, जिसकी वजह से हम बहुत बड़ी मुक्की खाते स्टॉक मार्केट में, हमको बहुत नुकसान होता। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कमाना है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा जो कि मैं बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए ये चीज़ को कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में कमाना है तो आपको FIIs और DIIs के मुताबिक चलना होगा। अगर FIIs माल बेचते हैं तो आपको भी माल बेचना है। अगर FIIs माल ख़रीदते हैं, FIIs का मतलब FIIs और DIIs दो भी, अगर माल ख़रीदते हैं तो आपको भी ख़रीदना है, अगर माल बेचते हैं तो आपको भी बेचना है। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। अगर आप वो माल बेच रहे हैं और आप माल ख़रीद रहे हैं
तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जो है नुकसान में पड़ सकते हो। और अगर वो माल ख़रीद रहे हैं और आप बेच रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता या आप जो है नुकसान में निकल सकते हो। ये चीज़ आपको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि एफआईआईस कैसा पता करना कि एफआईआईस अब इस वक्त क्या कर रहे, माल खरीद रहे या बेच रहे, डीआईएस इस वक्त क्या कर रहे, माल खरीद रहे या बेच रहे, और हमको भी उनके मुताबिक हमको कैसा चलना है वो भी मैं स्क्रीन पर जाकर आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये है आपको जानने की कि हमेशा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते एक जगह अपना पैसा नहीं रखते, वो जो है एक एसेट क्लास में पैसा नहीं रखते, उनका पैसा हमेशा शिफ्ट होता है एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास। मिसाल के तौर पर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक, जिसको हम बोलेंगे सेक्टर रोटेशन। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अब तक जो है डिफेंस का सेक्टर है, रेलवे का सेक्टर है, रेलवे में रेलटेल है, डिफेंस में बीईएल है, वो जो है जितने भी ये सेक्टर के स्टॉक्स है वो जो है तेज़ी में पिछले 1-2 साल से। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो वो ठंडे पड़े हुए, बीईएल भी गिर रहा, रेलटेल भी गिर रहा, और फर्टिलाइजेशन का सेक्टर भी गिर रहा, फर्टिलाइजर्स का एनएफएल भी गिर रहा। तो यहाँ से पैसा इसका मतलब शिफ्ट होके दूसरे एसेट क्लास में जा रहा है। अब तेज़ी के सेक्टर्स कौन है, फार्मा सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है। तो ये लोग जो है एक एसेट क्लास में हमेशा से बैठे हुए नहीं रहते, कुछ देर तक इसमें बैठे हुए रहते, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुक करे, फिर दूसरे एसेट क्लास में गए। जब भी वो दूसरे एसेट क्लास में जाएंगे तो ये सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो गिर जाएंगे और ये सेक्टर में अचानक से तेज़ी आना चालू हो जाएंगी। और ये जैसा ही वो तेज़ी आएगी, तेज़ी आने के बाद जो है वो प्रॉफिट को बुक करेंगे, तो हमको भी उनके साथ निकलना है। फिर वो जिस स्टॉक में जा रहे हैं, हमको भी जिस सेक्टर में M-2 से जा रहे हैं उसमें से हम भी बेस्ट स्टॉक को पकड़ेंगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को पकड़ेंगे, फिर उसमें हम एंट्री मारेंगे, स्टॉप लॉस और टारगेट देकर हमारा टारगेट पे हमारा टेक प्रॉफिट होगा, और अगर नीचे आता है किसी वजह से तो हम स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकल जाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी अक्सर तो क्या 90% ऑफ द पीपल इन स्टॉक मार्केट अर्न्स थ्रू दिस स्ट्रैटेजी। तो ये आपको समझना है, 90% लोग स्टॉक मार्केट में इसी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करते हुए पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एफआईआईस और डीआईएस की एक्टिविटी बताऊंगा, और जब भी एफआईआईस और डीआईएस माल खरीदते हैं स्टॉक मार्केट में तेज़ी आती है, यानी स्टॉक मार्केट ग्रीन में रहता, और जब भी एफआईआईस डीआईएस जो है माल को बेचते हैं तो स्टॉक मार्केट रेड में रहता। ये चीज़ है। और इसमें ये भी है कि अगर खरीदने वाले बेचने वालों से ज़्यादा है तो स्टॉक मार्केट ग्रीन में है, ग्रीन में रहता, और बेचने वाले खरीदने वाले से ज़्यादा है तो स्टॉक मार्केट रेड में रहता, यानी कि उस दिन मंदी रहती। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जान लोगे, ये क्रूड है दोस्तों, क्रक्स है, अगर ये सारी चीज़ें आप जान लोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। वो कौन से सेक्टर से जिसमें एफआईआईस घुस रहे, डीआईआईस घुस रहे, अगर पता हो गया तो आप क्या करेंगे, वो सेक्टर में का बेस्ट पिक आप पकड़ोगे, पकड़कर आप उसमें एंट्री मारोगे, एंट्री मारने के बाद आप टेक प्रॉफिट लोगे और निकल जाओगे। 1%, 2%, 5%, 10% जो भी आपका सेट टारगेट है वो सेट टारगेट पे आप जो है निकल जाओगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये पेड है दोस्तों, मतलब कि जितने भी यूट्यूबर्स और जितने भी ट्रेडर्स, जितने भी जो अपनी दुकान चला रहे हैं,
ये पेड में रखते हैं ये सारी चीज़ें, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, ताकि मेरे को ऐसा लगता है कि उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी है जो 100 रुपये भी दे नहीं सकते और जिसके पास सीखने की तलब बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा वीडियो है, और आप प्लीज़ प्लीज़ उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो सीखना चाह रहे, जो सीखने पे फोकस करना चाह रहे। तो मैं अब हम स्क्रीन पर जाएंगे और FIIs और DIIs क्या कर रहे हैं वो पता लगाएंगे, और वो कौन से स्टॉक्स है जिसमें FIIs बैठे हुए हैं वो हम पता लगाने की कोशिश करेंगे, और उसमें कैसा हम ट्रेड ले सकते हैं वो भी मैं एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अपन स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन पर अल्लाह के फजल करम से, और मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम FIIs क्या कर रहे हैं, DIIs क्या कर रहे हैं उसको जान लेंगे, और एक जहन बनाएंगे कि हमको ट्रेडिंग में किस तरह आगे बढ़ना है और कैसा पैसे कमाना है। तो उसके लिए आपको गूगल पर जाना है, और मैं आपको बता दूं कि ये आपके मोबाइल पर भी ये चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे कि आप लैपटॉप में बता रहे मोबाइल पे बताओ। तो आपको गूगल क्रोम का ब्राउज़र होना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ पर आप जाओगे स्टॉकेज पे, स्टॉकेज का अगर एप्लीकेशन भी आप डाल लोगे प्ले स्टोर से तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे आप स्टॉकेज क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो दूसरी लिंक है FII और DII एक्टिविटी वो आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक पेज खुलेगा जो आपको उमूमन हर वो चीज़ FII जो अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं वो डे ऑन डे आपको बता देगा। ठीक है, ये अगर आप देखोगे ये डे वाइज है, ठीक है। उसके बाद ये है कैश मार्केट, ये है कैश मार्केट सेबी, ये है FPI सेक्टोरल एक्टिविटी, और ये है डेरिवेटिव्स। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले CM का मतलब है कैश मार्केट। कैश मार्केट यानी कि जब सौदा कैश में होता है, मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख का माल ख़रीदा और 1 लाख क्वांटिटी का जो माल है आपके डीमैट अकाउंट में आ गया, ये हुआ कैश मार्केट। लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट बेस, यानी कि आपको इसके कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते और एक टाइम बाउंड रहता। ठीक है, तो FIIs जो है फ्यूचर्स में भी वो लोग ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो हर इंडेक्स का फ्यूचर होता है और हर स्टॉक का भी फ्यूचर होता है। इंडेक्स यानी कि एक 50 जनों का 50 स्टॉक को मिला के इंडेक्स बोलते हैं। स्टॉक यानी कि इंडिविजुअल स्टॉक, यानी कि एक स्टॉक कौन सा भी। तो ये इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस, ये 4 भी चीज़ें हमारे लिए हराम है, जायज़ नहीं है। इसीलिए हम इसको लाइट ले लेंगे, इसको उतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ देखेंगे कैश मार्केट। ठीक है, तो FII का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DII का मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो अगर आप देखेंगे डे ऑन डे तो 17 सितंबर को यानी कि आज, तो उमूमन देखा जाता है स्टॉकेज मगरिब के बाद अपना डेटा अपडेट करता है। तो अगर आप मगरिब से पहले देख रहे तो आपको मे बी 17 सितंबर का डेटा नहीं मिलता होता। 17 सितंबर आज है, अगर मगरिब के बाद ये डेटा अपडेट होता है। ठीक है, तो अगर आप कल देख रहे हो तो आपको मगरिब के बाद देखना होगा 18 सितंबर का डेटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो FII जो है आज 482 करोड़ का माल खरीदे। इन करोड़ से 482 यानी कि 482 रुपये नहीं है, ये 482 करोड़ है। और DIIs जो है 874 करोड़ का माल खरीदे, जिसकी वजह से 0.1% का इम्पैक्ट निफ्टी 50 में दिखा। ठीक है, अगर आप देखेंगे नीचे थोड़ा जाएंगे तो कल FIIs ने 1600 करोड़ का माल बेचा और 750 करोड़ का माल DIIs ने खरीदा, और टोटल इम्पैक्ट है 0.1% का, यानी कि निफ्टी 50 जो है 0.1% ऊपर गया।
ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आते हैं, 13 सितंबर को देखते हैं, यानी कि ये गया सो जुम्मे को देखते हैं। तो गया सो जुम्मे को अगर आप देखेंगे तो जो है कैश मार्केट में 2000 करोड़ का 2000 करोड़ का जो है खरीदी हुई FIIs की, और DIIs की 2500 करोड़ की खरीदी हुई। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बिकवाली आई, जिसकी वजह से निफ्टी भी गिरा, इंडिया विक्स भी गिरा, सेंसेक्स भी गिरा। तो जब भी ये चारों चीज़ों में ग्रीनरी रहती तो निफ्टी 50, इंडिया विक्स और सेंसेक्स भी बढ़ के रहता, और इसमें कुछ ग्रीन और कुछ रेड रहते तो फ्लैट रहता। फ्लैट यानी कि 0.1% इधर या 0.1% उधर, या 0.5% उधर या 0.5% उधर। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखो तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 12 सितंबर को अगर आप देखेंगे तो 12 सितंबर में कैश मार्केट में 7000 करोड़ का खरीदी आई FIIs की, और DIIs ने 1800 करोड़ को माल बेचा। तो जाहिर सी बात है, बेचने वाले खरीदने वाले से ज़्यादा है। और इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदी आई, और इंडेक्स ऑप्शंस में भी खरीदी आई, स्टॉक फ्यूचर्स में भी खरीदी आई, जिसकी वजह से 2% तक निफ्टी 50 बढ़ा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्यों बढ़ रहा। तो यहाँ पर 2% की जो बढ़त कई को आई, FIIs ने माल को खरीदा, इंडेक्स में भी खरीदा, भर भर के माल को उठाया, जिसकी वजह से 2%, लगभग 1.9% यानी कि 2% ऊपर मार्केट खुला। यहाँ पर अगर आप एक आधा भी ट्रेड ले लेते तो यहाँ पर 0.5% से 1% अच्छा खासा आप यहाँ पर कमा सकते थे। तो ये चीज़ आपको देखने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा आप अपने से भी स्टडी करो, थोड़ा आप अपने से भी जानने की कोशिश करो, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। यहाँ पर आप आओगे कैश मार्केट में, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ एक चीज़ यहाँ पर है, जब भी माल FIIs खरीद रहे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये FII का डेटा है और ये DII का डेटा है। ठीक है, तो FIIs जब भी माल खरीद रहे, अगर आप देखो यहाँ पर एक साथ माल खरीदने के बाद दूसरा 6वां या 7वां दिन बिकवाली आ रही, और जिसकी वजह से निफ्टी 50 जो है 1% गिर रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगस्त 29, 30, 2, 3, 4 को यहाँ पर ज़बरदस्त खरीदी आई, यहाँ पर ज़बरदस्त खरीदी आई। उसके बाद धड़ाधड़ उन्होंने माल को बेचा, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसकी वजह से 1.2% जो है यहाँ पर गिरा मार्केट। 1.2% गिरने का मतलब हमारे स्टॉक में भी हम 1% या आधा % यहाँ पर शॉर्ट मार के कमा सकते। शॉर्ट सेलिंग अगर आपको नहीं आता तो मेरी वीडियो है, आई बटन में भी मैं दे दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे शॉर्ट सेलिंग कैसा करना, वो हराम है या हलाल है, उसकी जायज़ तरीक़ा क्या है, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप जाके ज़रूर उसको देखना। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे 6, 9, 10, 11, 12 को फिर ये लोगों ने माल को ख़रीदा। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर बिकवाली आई, बिकवाली आने की वजह से यहाँ पर फ्लैट था। आई थिंक DIIs ने माल को ख़रीदा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है फ्लैट है मार्केट। तो ये आपको समझना है। ठीक है, ये चीज़ है। अगर आप DIIs को देखोगे तो DIIs में अगर आप देखोगे तो पिछले 3 दिन से खरीदी आ रही, खरीदी आने की वजह से कल हो सकता है मार्केट गिरे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको ट्रेड लेना है। अगर मार्केट गिर रही है, इसका मतलब सारे FIIs और DIIs माल को खरीद रहे थे पिछले 3-4 दिन से, अब वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लिहाजा हमको भी शॉर्ट साइड जाने, शॉर्ट करेंगे, ऊपर में बेचेंगे और नीचे में कमाएंगे। और मैंने कईयों वीडियो से शॉर्ट सेलिंग में, जिसमें मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया हूँ, उसके लाइव ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो देख के उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो
देखो पिछले 5 दिन से FIIs और DIIs दोनों मिलके यहाँ पर खरीद रहे हैं। सितंबर 9 को भी 900 करोड़ की खरीदी आई, सितंबर 10 को 2700 करोड़ की खरीदी आई, सितंबर 11 को 2000 की, फिर सितंबर 12 को 7000 करोड़, सितंबर 16 को फिर से खरीदी आई। तो कल में भी हो सकता मार्केट गिरे। जब भी ये सारे लोग जो है अपना प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे उस दिन हमको भी शॉर्ट मारना है, ये आपको समझना है, ठीक है। शॉर्ट मार के हमको कमाना है। अब ये पिछले 5-6 दिन से ये लोग खरीद रहे थे, हमको भी खरीदना था और 1% 2% हमको कमाना था। अब जब भी ये लोग बेचेंगे हमको भी बेचना है, बेच के जो है प्रॉफिट कमा के निकलना है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब है सेक्टोरल इंडेक्स। सेक्टोरल यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक सेक्टर है, IT एक सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि बैंकिंग सर्विसेज, ऑयल एंड गैस यानी कि ONGC है आपका, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये ONGC में आता। और नीचे थोड़ा आते हैं हेल्थ केयर, जितने भी हेल्थ केयर के हॉस्पिटल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, वो सारे हेल्थ केयर में आते हैं। कंज्यूमर सर्विसेज है, FMCG, और FMCG यानी कि आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर है और आपका डाबर है, ये FMCG में आता। अदर्स यानी कि ये पूरे, इसमें भी अगर आप देख सकते हैं FIIs कहाँ पर माल को खरीद रहे हैं और कहाँ पर माल को बेच रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे जो है अगर आप देखेंगे पिछले 15 दिन का डेटा, तो 584 करोड़ का माल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वो बेच रहे थे। अब 5200 करोड़ का माल इन लोगों ने खरीदा है। तो इसका मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में माल ऑलरेडी खरीदी आ चुकी है। मे बी अगले 15 दिन में, मे बी अगले 20 दिन में या 1 महीने में बिकवाली आ सकती कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में, और हमको भी उसके अकॉर्डिंगली चल के जो है जब यहाँ पर बिकवाली आए तो हमको भी अपना माल पूरा फूंक देना है, बेच देना है, बेच के वहाँ से निकल जाना है, प्रॉफिट बुक कर देना है, ठीक है। अगर आप ऑपरेटर, अगर आप FIIs, अगर आप DIIs की चाल को समझ जाओगे तो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो यहाँ पर आपको प्रेडिक्ट करना है, आपको पहचानना है कि FIIs इस समय क्या कर रहे हैं और हमको भी उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। डेरिवेटिव्स, हमको डेरिवेटिव्स में जाना नहीं है, इसीलिए हम इसको यहीं पर लाइट ले लेंगे। अब आते हैं FIIs, वो कौन से स्टॉक में बैठे हुए हैं, वो कौन से स्टॉक में माल को खरीदे हैं, वो जानने के लिए आप जाओगे screener.in में, screener.in, ठीक है। screener.in में अगर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है FIIs बाइंग, तो उसको आप क्लिक करना, तो वो सारी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट की जाएगी, जहाँ पर पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कितने % का FIIs ने होल्डिंग को बढ़ाया है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे बॉश ने पिछले क्वार्टर में 1.8% होल्डिंग थी FIIs की, वो जाके 5.96% FIIs ने यहाँ पर होल्डिंग को बढ़ा दिया है, यानी कि 4% का इजाफा यहाँ पर बॉश में हुआ। तो आप बॉश को लोगे और आप देखोगे कि ये हलाल है या हराम है, इसके फंडामेंटल्स आप चेक करोगे, इसके सपोर्ट को ड्रॉ करोगे, इसके रेसिस्टेंस को ड्रॉ करोगे, आप टारगेट सेट करोगे। अगर आपके रिस्क और रिवॉर्ड के फेवर में आ रहा है तो आप उसमें एंट्री मारोगे, पैसे कमाओगे, ठीक है। तो इसी तरह थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये वाला सेलो वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो सेलो वर्ल्ड ये वाला जो है ये 3% FII की पिछले क्वार्टर में होल्डिंग थी, वो बढ़ के 7% की हो गई। तो आप सेलो वर्ल्ड के फंडामेंटल्स को आप देखो
वो उसके प्रॉफिट एंड सेल्स को आप देखो, उसकी बैलेंस शीट पढ़ो, उसके कैश फ्लो को पढ़ो और उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो। अगर रिस्क एंड रिवार्ड फेवरेबल है, यानी कि कम नुकसान में ज़्यादा कमाने का अंदेशा है, तो आप उसमें एंट्री मारना, पैसे कमाना। अगर आपको दिख रहा है कि रिस्क एंड रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, तो आप वेट करोगे जब तक कि वो प्रॉपर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे ना आ जावे। अगर वो सपोर्ट पे आता है तो आप एंट्री मारोगे, रेसिस्टेंस आपको टारगेट रखोगे और कमाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। ये पेड़ होता है दोस्तों, ये उमूमन कोई नहीं बोलता, मैं आपको बता रहा हूँ। अगले वीडियो में इंशाल्लाह ताला जैसा ही वीडियो बनाने का मुझे मौका मिलेगा, कौन से सेक्टर में से कौन से स्टॉक्स को कैसा आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बना के चैनल पे डालूंगा, उसको भी आप ज़रूर देखना। उससे आप ये सेक्टर में से वो कौन से स्टॉक्स है उसको कैसा छांटते, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अपने वीडियो में। तो इसी को लेकर हमारी वीडियो इख्तिताम तक पहुंचती है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें थोड़ा डीप नॉलेज मैंने शेयर किया हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार, दो बार, तीन बार इसको ज़रूर देखना और बार बार जब आप देखोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप ज़रूर समझ जाओगे। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल करिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक का जवाब दूं, फिर भी थोड़ी बहुत ताख़ीर हो जाती है, उसके लिए माज़रत। आप जो है कमेंट बॉक्स को इस्तेमाल करिए। मैं इंशाल्लाह ताला आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश वहाँ पर करूँगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।